चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। यह कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर यह कहानी वायरल है। आज भी ये कहानी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को लगभग 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस नहीं सुलझा पाई है। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर इसमें एक टाइमलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। यह एक रात की रहस्यमय कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर मिंगह्योन बस टर्मिनल से शिंगशैन हिल के लिए निकलती है। बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फ्रीग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टाफ बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से अब बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। वहाँ पर एक वृद्ध महिला और 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और लड़का साइड वाली सीट जो कि बस के गेट के पास होती है आकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा, लेकिन वह जहां खड़े थे वहां पर कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा इस रूट की यह आखिरी बस है और उन दोनों को कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई, बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए हैं। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे पर सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। इन तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यह तीनों पैसेंजर बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति न फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है यह लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। वे लोग उस महिला को कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी और वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाई और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है इस लड़के ने आपका पर्स नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यह बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं मानी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपने मंजिल की ओर निकल चली। अपने साथ ही इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला
कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप मुझे कौन सा पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर अगल बगल पर कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक गहरी सांस भरने के बाद लड़के से बोली, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनो लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 लोग जो बस में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से ये लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा है। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और साथ ही तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स चुराने का झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगाया था। यह सुन जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात आपने ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिला ने बताया कि मैंने उनसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस महिला कंडक्टर ने उस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया और कहने लगी शायद आपकी आंखों का धोखा है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी हुई इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं। साथ ही में पुलिस यह आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो पुलिस इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि मिंग ह्यूआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल पर अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को यह सूचना मिलते ही यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और लड़का जो कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई हुई बातों को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कहीं भी उस बस का कोई नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी उस बस का नंबर 375 था। यह बस फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली हुई। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती। जब पुलिस वालों ने फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वह बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। आपको क्या लगता है? बाल बाल बच्ची, वृद्ध महिला और वो लड़का अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे, लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वे 3 लोग? क्या वे इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। आपके विचारों का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद।